हेलो दोस्तों। जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब कोई भी इंसान पर कोई काल आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल आज हमारे मौजूदा सरकार का है और उसके जितने चाहने वाले चला चपाटी सबका हो गया। उसमें सबसे नमूना एक खतरनाक नमूना है जिसका नाम है संबित पात्रा। वो अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का पोस्ट करते हैं। एक पोस्ट में कहते हैं कि ये पप्पू है और दूसरे पोस्ट में कहते हैं कि ये जो है जो बाहर जाके मतलब विदेश जाके षड्यंत्र कर रहे हैं। तो या तो वो पप्पू हो सकते हैं या तो वो षड्यंत्र कर सकते हैं। षड्यंत्र करने वाला यानी साजिश करने वाला व्यक्ति कभी पप्पू नहीं हो सकता, क्योंकि साजिश करने वाला व्यक्ति का बुद्धि जो है ना बहुत उच्च क्वालिटी का होगा, तब वो समझ लीजिए कि षड्यंत्र कर सकता है। लेकिन इन लोगों के ट्वीट से ऐसा लगता है कि ये लोग बौखला चुके हैं। बौखलाने का मतलब ये है कि एक ट्वीट में कह रहा है, यहाँ तक कि भाजपा के ट्विटर हैंडल से ये सब ट्वीट किया जा रहा है कि कभी उसको पप्पू बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि विदेश की धरती पर जाके साजिश कर रहा है। ट्विटर वाला जो पहले वाला जो ट्विटर का मालिक था उसके साजिश में मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी साजिश करता लोग हैं उसका बुद्धि बहुत तेज माइंड होता है। मतलब वही वाला हाल हो गया ना कि जैसे कहता है कि या तो दामनी पागल है या तो दामनी चालाक है। मतलब एक ही चीज हो सकता है, कोई भी इंसान अगर पागल है तो चालाक नहीं हो सकता, अगर चालाक है तो वो पागल नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग एक मतलब कि अब इसका बौखलाहट इसलिए है कि 2024 में समझ लीजिए कि इसका कहानी क्लियर है। एकदम हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हम अपना अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि एकदम पक्का है। नहीं है तो ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे जी, आप देख लीजिएगा। 2024 में ये लोग आने वाले हैं और इसका सुपड़ा साफ होने वाला। भाजपा में सबसे ज्यादा नमूना है, खतरनाक नमूना, उसका नाम है संबित पात्रा, जो एक गोबर को समझ लीजिए कि हीरा पता नहीं क्या 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 बोलता है, टीवी पर आके लन फन समझ लीजिए भौंकने का काम करता है। और दूसरा नमूना है अमित शाह के बेटा, जो कि एक नंबर समझ लीजिए कि शाह पप्पू है। वो एक नंबर पप्पू जिसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है, पता नहीं कैसे कैसे इशारे करते रहता है, आप फोटो में देख ही रहे हैं। तो ये सब जो है ना बहुत भसूड़ी है और हमारे देश को समझ लीजिए कि नीचे के स्तर पर सबसे बेहतरीन अगर भाजपा में कोई व्यक्ति था तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि समझ लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। उनके जाने का दुख हमारे देश को भी है और हम लोगों को भी है। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति जो कि गंदी राजनीति से एकदम दूर रहते थे और एक बेहतर राजनीति करते थे और देश को समझ लीजिए कि एक अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करते थे। और ये जो अभी अभी जो भाजपा में सारे लोग हैं, इसमें समझ लीजिए कि एक दो व्यक्ति है जो हमारे हिसाब से बेहतर है, जैसे राजनाथ सिंह हैं और एक रविशंकर प्रसाद जी, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन इन लोगों के दबाव में आकर उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन नेता हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया बात कहते हैं। और दूसरा थे एक अरुण जेटली, जो कि अब समझ लीजिए कि इस दुनिया में नहीं है। एक सुषमा स्वराज थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये लोग जो है ना समझ लीजिए कि भाजपा के फूल थे। और अभी जो है ना जो भाजपा में सिर्फ कचड़ा बच गया है, समझ नमूना है। सबसे बड़ा नमूना तो हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री बन के बैठे हैं, पता नहीं क्या इंटर फिंटर लन क्या क्या बोलते रहते हैं, उसको कुछ समझ ही में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया नमूना। और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नमूना जो नाली के गैस से समझ लीजिए कि चाय बनाने की कोशिश करते हैं। और पता नहीं क्या क्या कितने भाषण है जो आपको देख के हंसी आएगी, पता नहीं किसको हम अपना देश सौंप दिए हैं, किसके हाथों में। तो ऐसे लोगों के देश सौंपने से कोई फायदा है नहीं। ये सिर्फ हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं और सब युवाओं को हाथ में घड़ी घंट थमा देगा और लास्ट में ही समझ ले झोला उठा के यहाँ से निकल देगा। ये तो कहवे करते हैं कि हम फकीर आदमी हैं भैया, हम झोला उठा के निकल लेंगे। बहुत सारे हैं। एक में और है कि एक चाहे तो चतुर बोल या घोड़ा बोल। तो हम इस टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं कि हम आज ये वीडियो इसलिए है कि राहुल गांधी की छवि को अगर एक ही छवि पर रखना है तो चाहे तो वो पप्पू हैं चाहे तो वो सातिर हैं। अगर पप्पू हैं तो सातिर दिमाग नहीं है और सातिर है तो वो पप्पू नहीं है। तो मतलब हिंदुस्तान में आ गया तो पप्पू हो गया और विदेश में चल गया तो सातिर हो गया। ऐसा कहाँ से आ जाता है जी तर्क? पता नहीं कहाँ कहाँ से तर्क ढूंढ के लाते हैं। हमको तो बहुत समझ लीजिए कि हंसी भी आता है और अफसोस भी आता है कि आज हमारे देश जो जिसके हाथों में देश है, समझ लीजिए कि एक नमूनाओं के सपुर्द कर दिए हम लोग। तो ये है कि सत्ता सब दिन एक के पास नहीं रहता है, जवानी सब दिन एक के पास, जवानी रुकते नहीं, सत्ता रुकता नहीं, ये चेंज होते रहता है। तो ये चेंज होने का समझ लीजिए कि समय आ गया है। इसका दम 2024 में ही निकल लेंगे, ये हमको दम पूरा वादा है। और दूसरी बात कि अगर हम लोगों को सब एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहला जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो, सब जब तक हम लोग
भगवान को बचाने की कोशिश करें। भगवान को कोई बचा नहीं सकता। भगवान अगर चाहेंगे तो हम लोग को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग भगवान की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग दिमाग में डाल रहा है कि हम भगवान की रक्षा कर रहे हैं। कल वहाँ पर मस्जिद था, आज मंदिर बना दिया, कल मंदिर है फिर मस्जिद बना दिया जाएगा। तो इससे भगवान की कोई छवि ऊंचा और नीचा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने पूरी सृष्टि को पैदा किया है। समझ लीजिए कि वो अपना रक्षा स्वयं खुद ही कर सकते हैं। आप ये सब फिल्मों में भी देखें कि भगवान की रक्षा तुम करेगा, वो अपना रक्षा खुद ही कर सकते हैं। तो ये सिर्फ भगवान के भरोसे है। जहाँ समझ लीजिए कि भगवान को आप लोग समझ जाइएगा कि भगवान को हम लोग रक्षा नहीं करेंगे, भगवान हम लोगों की रक्षा करेगा। तो भगवान से ये बुद्धि मांगिए कि हम लोग को बुद्धि बढ़िया दे, और इस भ्रष्ट से हम लोग को, देश को मुक्त कीजिए, और एक बेहतरीन जिंदगी और एक बेहतरीन लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हमारे युवाओं का सवाल है, आज देखिए कितना बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। इस सब पर ध्यान दीजिए, ये घड़ी घंट के चक्कर में मत रहिए। तो लास्ट में क्या करेगा, घड़ी घंट पकड़ावेगा, ये झोला उठा के निकाल लेगा बुढ़वन। समझ रहे हैं ना बात? तो सही। तो इस वीडियो को समझ लीजिए कि बेहतरीन तरीका से देखिए, और देखिए तो ये मत देखिए कि ये वीडियो में ऐसे लोचन बोल रहा है तो क्या कह रहा है। इसमें ये देखिए कि ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी या तो पप्पू हो सकते हैं या तो सातिर हो सकते हैं। कोई भी आदमी अगर पागल है तो अक्लमंद नहीं है, और अक्लमंद है तो वो पागल नहीं है। यही ना जी। तो इस चीज़ को समझना है आपको। समझ लीजिए कि हमारा भी साथ देना है। समझ लीजिए कि एगो अगर हमारा वीडियो अगर आप जब देख लीजिएगा तो हमारा भी समझ लीजिए कि साथ हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।